गोमती करीब 50 वर्ष की महिला थी। उसके पति को मरे हुए 9 वर्ष बीत चुके थे। उसकी बेटी की शादी भी हुए 7 वर्ष हो चुके थे। अब उसका बेटा रोहित बालिग हो चुका था। रोहित और उसकी बड़ी बहन में बहुत प्यार था। हो भी क्यों ना, आखिर बड़ी मान मन्नतों से रोहित हुआ था और पिता के मरने के बाद बड़ी बहन ने ही तो पिता की भूमिका निभाई थी। उसके लिए वो कई मौक़ों पर ढाल का काम किया था उसने। शादी के बाद 1-2 साल तो रोहित की बहन साल 6 महीने में मायके आ जाती थी, लेकिन यह सिलसिला ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। फिर बड़ी बहन की जगह उसके खुशहाली और हालचाल के पत्र आने लगे और पत्रों का सिलसिला भी लंबे समय तक नहीं चला और अब उसकी कोई खैर खबर नहीं थी। दीपावली के बाद भाई दूज आने वाली थी। रोहित को ना जाने क्यों बहन की अचानक बहुत फिक्र हुई। फिक्र और बहन की याद ने रोहित को बेचैन कर दिया। उसने माँ से जिद की, माँ, मैं इस बार भाई दूज पर अपनी बहन के यहाँ ज़रूर जाऊँगा, तुम मुझे रोकना मत। माँ ने कहा, बेटा अकेले कैसे जाएगा? नहीं माँ, मुझे बहन से इस बार भाई दूज पर टीका करवाना है। माँ ने बहन के लिए पंजीरी बांध दी और रोहित निकल पड़ा बहन के घर जाने के लिए। बहन के घर जाने के लिए रोहित बहुत उतावला था। खुशी में नाचते कूदते जंगल की ओर बढ़ता जा रहा था। चलते चलते रोहित घने जंगल में पहुंच गया। उसने देखा रास्ते के बीचों बीच शेर खड़ा है। शेर ने कहा, ओ राहगीर, कहाँ जा रहे हो? मुझे भूख लगी है, तुम अपनी मंजिल तक जिंदा नहीं पहुंच सकते। रोहित ने शेर के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, मुझ पर दया करो, मैं बहुत सालों के बाद अपने बहन से भाई दूज पर टीका करवाने जा रहा हूँ। वापसी में जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। अभी मुझे छोड़ दो। शेर ने कहा, ठीक है, पर लड़के, मैं तेरा विश्वास कर रहा हूँ, मुझे मेरी भूख मिटानी होगी। यह कहकर शेर ने उसे जाने दिया। रोहित अभी कुछ ही दूरी पर ही पहुँचा था कि एक अजगर रोहित के सामने आकर खड़ा हो गया और रोहित ने कहा, तुम मेरा निवाला बनोगी, मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। रोहित ने फिर अजगर के सामने भी हाथ जोड़े और कहा, मैं अपनी बहन से भाई दूज पर टीका करवाने जा रहा हूँ। जब मैं वापसी में इसी रास्ते से जाऊंगा तब मुझे तुम खा लेना। अभी मुझे जाने दो। अजगर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, पर तुम मुझे धोखा मत देना। रोहित ने जंगल पार कर लिया। अब उसे रास्ते में नदी मिली। नदी ने कहा, राहगीर, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? रोहित ने कहा, मेरे पास तो बहन के लिए माँ ने जो पंजीरी दी है वही है और कुछ नहीं। नदी ने कहा, नहीं, मुझे पंजीरी पसंद नहीं, कुछ और हो तो दे दो। तुमको खुश करना होगा, नहीं तो इस पानी में मैं तुम्हें डुबोकर मार दूंगी। रोहित ने हाथ जोड़कर नदी से विनय किया, नदी देवी, आप भी तो स्त्री हैं, स्त्री का दुख अच्छे से समझती हैं। यदि मैं भाई दूज पर अपने बहन के घर नहीं गया तो वह बहुत दुखी हो जाएगी। आप मुझे अभी जाने दो। वापसी में मैं इसी रास्ते से गुजरूंगा, तब आप मुझे डुबो देना। प्लीज़ मुझे जाने दो। नदी ने ठीक है कहकर रोहित को जाने दिया। रोहित बहुत सारी बाधाओं को पार कर आखिर अपनी बहन के यहाँ पहुँच ही गया था। बहन अपने छोटे भाई को देखकर बहुत खुश थी। आसपास के घरों और नाते रिश्तेदारों में खबर पहुंचा रही थी, मेरा भाई आया है, भाई दूज पर मुझसे टीका करवाने आया है। और बहन ने पूरे विधि विधान से रोहित को टीका किया और उसके दीर्घायु होने और उन्नति की कामना की। हंसी मजाक और खातिरदारी में ही रोहित के 4-5 दिन बीत गए। अब उस रोहित को घर जाने की फिक्र सताने लगी। रोहित ने बहन से कहा, मुझे बहुत दिन हो गए हैं बहन, अब मुझे घर जाना होगा, माँ इंतज़ार कर रही होगी। बहन के बच्चे बहुत छोटे थे, जिद पर अड़ गए, नहीं मामा जी नहीं, आप नहीं जाएंगे, हमारे साथ आपको
1-2 दिन और रहना होगा। मामा बच्चों की बात टाल नहीं सका। उसने कहा, ठीक है ठीक है, मैं 2-3 दिन और रुक जाऊंगा, बाद में चला जाऊंगा। रास्ते की सारी घटनाएं रोहित को याद थी। रास्ते में मिलने वाला नदी, अजगर, शेर, तीनों ही तो मेरा काल बनकर बैठे हैं। क्या मैं माँ के पास जिंदा पहुँच पाऊँगा? कोई ना कोई मुझे अवश्य मार देगा। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। मेरी बूढ़ी माँ का क्या होगा? यही सोच सोच कर रोहित का चेहरा पीला पड़ गया। बहन रोहित के व्यवहार में तब्दीली और मुरझाया हुआ चेहरा देखकर समझ गई, कोई बात ज़रूर है। रात को जब सभी ने खाना खा लिया, बहन धीरे से रोहित के पास आई और बोली, भैया तू कुछ छुपा रहा है, मुझे जल्दी से बता दे। मुझसे आज खाने का एक निवाला भी नहीं खाया गया। मैं बहुत परेशान हूँ। तेरी क्या परेशानी है, मुझसे कहो। रोहित ने बहन का स्नेह पाकर उसे सब कुछ बता दिया। बहन ने कहा, तू चिंता मत कर, तेरी बहन के होते हुए तुझ पर कोई काल नहीं आ सकता। सुबह बहन जल्दी उठकर स्नान ध्यान कर कर मंदिर गई। वहाँ एक 100 साल के पुजारी थे। बहन ने पुजारी जी को अपने भाई के बारे में बताया। पुजारी ने कहा, बेटी तेरे भाई पर मृत्यु काल है। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, जब तक उस पर मृत्यु काल बना हुआ है। तुझे अपने भाई को 1 मिनट के लिए भी अपने से दूर नहीं करना होगा। इस काल से तू ही उसे बचा सकती है। बस फिर क्या था, पुजारी की सारी बात बहन ने गांठ बांध ली। घर आई और अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। उसने एक बैलगाड़ी मंगाई जिसमें उसने ढेर सारा मांस, अजगर के लिए 100 लीटर दूध और नदी के लिए लाल चुनरी, चूड़ियाँ और श्रृंगार का तरह तरह का सामान रखा और रोहित को बैलगाड़ी चलाने के लिए कहा। बहन रास्ते में आगे बढ़ते गए। 1-2 जगह बीच में रुककर बैलों को चारा और पानी पिलाया। दिन ढल गया था। नदी के पास पहुँचे। नदी महिला का रूप लेकर रोहित और बहन के सामने आई। कहा, तुम रोहित हो ना? याद है तुमने मुझे कुछ वादा किया था? बहन बीच में बोल पड़ी, नदी देवी देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये कितनी अच्छी लाल चुनरी है, आपके ऊपर कितनी अच्छी लगेगी। और ये चूड़ियाँ तो देखो आपके हाथों में कितनी सुंदर लगेगी। नदी देवी बहन के दिए गए उपहारों से बहुत खुश थी और उनकी बैलगाड़ी को नदी में से जाने के लिए रास्ता भी दे देती है और वो दोनों आगे बढ़ चलते हैं। बैलगाड़ी अभी थोड़ी ही दूर चली थी। रास्ते में उन्हें अजगर दिखाई दिया। उसने कहा, तुम वही लड़के हो ना? चलो बैलगाड़ी छोड़ो, नीचे आओ, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। बहन 100 किलो दूध का कैन अजगर के सामने ले जाकर रख देती है। अजगर दूध को देखे हुए बरसों बीत चुके थे। अजगर दूध को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो प्रेम से पूरा दूध पी जाता है। रोहित और उसकी बहन को जाने देता है। अब थोड़ी ही दूर बैलगाड़ी चली थी कि रास्ते में शेर खड़ा था। वो बहुत ही गुस्से में था क्योंकि रोहित ने उसे 2 दिन के बाद ही आने के लिए कहा था, लेकिन अब वह 8 दिनों के बाद आ रहा था। शेर ने कहा, ए लड़के नीचे उतर, धोखेबाज है तू 2 दिन का कहकर 8 दिनों के बाद आया है। बहन फटाफट बैलगाड़ी से नीचे उतरी और बोली, शेर खान आप जंगल के राजा हो, ये रोहित तो एक दुबला पतला कमज़ोर, भला इसको खाकर आपको क्या मिलेगा। मैं आपके लिए 2 मोटी मोटी बकरियों का मांस लाई हूँ, आप इसको छोड़ दो, कहकर बहन ने शेर के आगे बकरियों का मांस परोस दिया। बकरियों का मांस खाकर शेर की भूख मिट गई और उसने रोहित को जाने दिया। बहुत युक्ति लगाकर बहन ने रोहित को आखिर
इन कालों से बचा ही लिया था। और वो दोनों सुबह होते होते घर पहुंच गए। माँ ने कहा, रोहित, तू टीका कराने गया था या बहन को लेने? सब बहुत खुश थे। रास्ते में क्या हुआ, दोनों में से किसी ने माँ को कुछ नहीं बताया। रोहित के शादी के लिए रिश्ता आया। जल्दी ही रोहित की सगाई हो गई और शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई, क्योंकि बहन को पुजारी की बात याद थी। भाई को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना है। बहन जहाँ जहाँ रोहित जाता उसके साथ ही जाती। अब बारात के जाने की तैयारियां शुरू हो गई। लड़कियां तो बारात में जाती नहीं है, ये पुराने ज़माने का रिवाज है। पर बहन ने जिद की। सब ने उसे मना किया, पर भाई की सुरक्षा का सवाल था। उसने मर्दाना भेष बनाया, नकली मूछें, धोती, कुर्ता और बालों को साफे से लपेटा। रोहित को कहा, मैं तुझे अकेला नहीं जाने दूंगी, और रोहित के साथ आदमी बनकर बारात में चली गई। जैसे ही रोहित दुल्हन के घर में तोरण की रस्म करने लगा, छत की दीवार अचानक ढह गई। और लेकिन बहन आदमी के भेष में रोहित की रक्षा के लिए वहीं खड़ी थी। उसने रोहित का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया और उसकी जान बचाई। जैसे ही फेरे और अनेक रीति रिवाज निपट गए और रोहित का विवाह संपन्न हो गया, दुल्हन की विदाई करके वे अपने घर आ गए। बहन भाई से जिद कर रही थी, मैं तुम्हारे दोनों के कमरे में ही रहूँगी, मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जिस पर भाई उसे पागल कहता है और बुरा भला कहता है और उसकी बात नहीं मानता। शादी के कामों से भाई और दुल्हन बहुत थक जाते हैं। बिस्तर पे जाते ही उन्हें गहरी नींद आ जाती है। बहन धीरे से कमरे में जाकर उनकी रखवाली करती है। थोड़ी देर में कमरे में एक भयानक काला सांप आ जाता है, जो रोहित की छाती पर जाकर बैठ जाता है। बहन आओ देखती है ना ताओ, तलवार उठाकर उस सांप के 2 टुकड़े कर देती है। सांप इतना जहरीला था कि फर्श पर हर कहीं नीले नीले निशान हो गए थे, जहाँ जहाँ सांप का जहर फैला था। रोहित जब सुबह उठता है और कमरे की अस्त व्यस्त दशा देखता है और मरा हुआ सर्प देखता है, तो वह समझ जाता है, यह सब मेरी बहन ने किया है। आज उसने मेरी जान बचाई है फिर से। और वह दौड़कर बहन के पास जाता है और उसने उसे अपने कल के व्यवहार पर शर्मिंदगी थी और वह माफ़ी मांगता है। बहन कहती है, रोहित, पुजारी जी ने मुझे कहा था कि तुम्हारे शादी होने तक तुम्हारा मृत्यु दोष है और मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। अब तुम खुशी खुशी अपना गृहस्थ जीवन शुरू करना। तुम्हारा सब काल दोष समाप्त हो गया है। अब मुझे अपने ससुराल जाना चाहिए। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है।